हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं GSLN इंडिया क्रांति बैच 2025। तो गाइस, आज हम बात करेंगे भाग 11, जिसमें से हम आज स्टडी करेंगे भारतीय आर्थिक संरचना और इसके विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइस, आज चलते हैं यही भारत आर्थिक संरचना और विकास की ओर। तो गाइस, यहाँ पर भारत के आर्थिक ढांचा वह एक जटिल है जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का सामूहिक योगदान है। भारत अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर देश की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। इसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ दशकों में तेज़ी से विकास किया है, जिसमें से यह दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो गाइस, चलते हैं पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था 3 प्रमुख क्षेत्र में विभाजित होते हैं, जिसमें से पहला आता है कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्रों का एक देश के GDP, एक सकल घरेलू उत्पाद में से महत्वपूर्ण योगदान है। गाइस, इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो पहला आता है कृषि क्षेत्र, जिसमें से कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था और का आधार है। यह लगभग 50% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। इसमें से भारत विश्व में खाद्यान्न उत्पादन और प्रमुख देशों में शामिल है। विशेषकर ये चावल, गेहूं, गन्ना और दालों को उत्पादन में है। गाइस, यहाँ पर सेकंड बात करें तो उद्योग क्षेत्र, जिसमें से भारत का उद्योग क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, जिसमें से भारी उद्योग, मशीन निर्माण और विनिर्माण उद्योग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था में एक निर्माण और खनन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम तीसरा बात करें सेवा क्षेत्र। ये सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जिसमें से कुछ सूचना प्रौद्योगिकी, IT सेक्टर और वित्तीय सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन भी शामिल है। इसमें क्षेत्र का GDP सबसे बड़ा योगदान देता है। तो सेकंड की बात करें तो भारतीय आर्थिक जो नीतियाँ और सुधार के बारे में, जिसमें से भारत की आर्थिक नीतियाँ और समय समय पर बदलती रही है ताकि देश की आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत किया जा सके। अब गाइस, 1991 में जो सुधार हुए थे वह बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में नई दिशा में प्रगति की गई। गाइस, इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहला आता है आर्थिक सुधार, जो 1991 में हुआ था। मतलब उसके बाद क्या हुआ था। तो गाइस, चलते हैं 1991 के बाद आर्थिक सुधार हुए। भारत ने अपनी सामाजिक आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव किए, जिन्हें आर्थिक उदारीकरण कहा जाता है। इसमें उद्योगों के निजीकरण, विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है और व्यापार क्षेत्र में सुधार शामिल थे। अब सेकंड बात करते हैं नौकरीशाह और सरकारी हस्तक्षेप। इसमें से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत के काफ़ी हस्तक्षेप था, लेकिन 1991 के बाद वह भारत के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए। सरकारी दखल को कम किया गया और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। तीसरा बात करते हैं इसकी मुद्रास्फीति। जो वित्तीय नीति भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रित रखते हैं, जो विभिन्न वित्तीय नीति अपनाई गई है। इसके अलावा हम सरकार द्वारा वित्तीय योजनाएं के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। अब तीसरा बात करते हैं भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली। जो भारत की बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय क्षेत्र सेवाएं में विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI देश का एक केंद्रीय बैंक है, जो मुद्रा
नीति निर्धारित करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का काम करता है। गाइस इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है, वह भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय वित्तीय प्रणाली का नियामक या मुद्रा की आपूर्ति, बैंकों की निगरानी और कर्जदारों को नियंत्रित करने का जिम्मेदार भी निभाता है। सेकंड बात करें वाणिज्य बैंक, जिसमें से भारतीय वाणिज्य बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक केंद्रीय हिस्सा है। यह बैंक विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे कि ऋण, बचत खाता और निवेश। अब तीसरा बात करते हैं NBS, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC है, जिसमें से भारत के वित्तीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कंपनी और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती है, लेकिन यह बैंक की तरह रिजर्व बैंक नियमों से नहीं बंधी होती है। चौथा बात करते हैं शेयर बाजार, जिसमें से भारत में दो प्रमुख शेयर बाजार हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बाजार कंपनी शेयरों का व्यापार करने का प्रमुख मंच है। चौथा बात करते हैं विकासात्मक जो योजना और कार्यक्रम। गाइस यहाँ पर भारत ने आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें से इन्हीं सरकार ने द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाता है। गाइस इसकी मुख्य बिंदु की बात करें तो पहला आता है पंचवर्षीय योजना, जिसमें से भारत सरकार ने 5 सालों के विकास योजनाओं के तहत देश के विकास के लिए नीतियाँ बनाई है। यह योजनाओं अंतर्गत कृषि, उद्योग क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र जैसे विभिन्न हिस्सों और क्षेत्रों में काम किया है। सेकंड बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे हम PMMY कहते हैं। यह योजना छोटे व्यवसाय और उद्यमिताओं को ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, ताकि यह अपना व्यवसाय शुरू कर सके और आर्थिक रूप से ये आत्मनिर्भर बन सके। गाइस तीसरा बात करते हैं स्वस्थ भारत अभियान। यह भारत अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। चौथा बात करते हैं यहाँ पर भारत जो प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, जिसे हम इस प्रकार से योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों को एक बैंकिंग सुविधा का लाभ मिल सके और इसमें हम सुविधा में जोड़ना है। इसके तहत लोगों को बचत खाता खोलने की सुविधा दी जाती है। पांचवा है गाइस भारतीय व्यापार और विदेशी व्यापार, जिसमें से भारत और व्यापारिक देश में वैश्विक बाजार में इसकी व्यापारिक संबंध और महत्वपूर्ण है। भारत वित्तीय देश आयात और निर्यात करता है, इससे विदेशी व्यापार को लगातार विकसित हो रहा है। मुख्य बिंदु की बात करें तो यह निर्यात, जिसमें पहला आता है निर्यात। भारत का मुख्य निर्यात वस्त्र, रत्न धातु और सेवाएं हैं, जिसमें से सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर सेवाएं भी भारतीय निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। सेकंड बात करें तो आयात। यह भारत प्रमुख रूप से कच्चे तेल, गोलियां, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आयात करता है। तीसरा बात करते हैं विनिमय दर, जिसमें भारतीय रुपये का विनिमय दर विदेशी मुद्रा मुकाबले समय समय पर बदलती रहती है। यह भारतीय व्यापारिक संतुलित को प्रभावित करती है। छठा बात करें यहाँ भारत के कृषि क्षेत्र, जिसमें से भारत का एक कृषि क्षेत्र जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह देश के अधिकांश लोगों का रोजगार प्रदान करता है और भारत के कृषि उत्पादन में वृद्धि की कई सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें से हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो कृषि योजनाएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान, जिसमें से राष्ट्रीय कृषि योजना जैसी योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सेकंड बात करें सिंचाई और जल प्रबंधन। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाता है। जल प्रबंधन और जल संरक्षण को भी जोर दिया जाता है।
तीसरा बात करते हैं यहाँ कृषि यांत्रिकीकरण, जिसमें कृषि में यांत्रिकीकरण और नई तकनीकों का उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि यह कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके और किसानों के लिए काम आसान हो सके। सातवां बात करते हैं भारत के विकास की चुनौतियाँ, जिसमें से गाइस ये चुनौतियाँ था कि भारत के जो अर्थविकास में राष्ट्र की चुनौतियों को सामना करना पड़ा, और इनमें से बेरोजगारी, गरीबी और असमानता, पर्यावरणीय संघर्ष जैसी सहायता शामिल है। पहला बात करें यहाँ मुख्य बिंदु, जिसमें से पहला है बेरोजगारी और भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और गाइस इसमें विशेषकर युवाओं में रोजगार के अवसर में कमी आई है। गाइस यहाँ सेकंड बात करें गरीबी और असमानता, जिसमें भारत में एक गरीबी और अमीर के बीच में खाई बढ़ रही है। गाइस यहाँ पर गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजना चल रही है, लेकिन यह अभी अभी देश की दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। गाइस यहाँ तीसरा बात करें यहाँ पर्यावरण संगठन, जिसमें औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण संगठन बढ़ा रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों में से अत्यधिक और उपयोग जैसी समस्या सामने आ रही है। तो गाइस ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। टेक केयर।